एक बहुत ही ना मतलब बेचैन करने वाला सवाल है जिस पर शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में ध्यान ही नहीं देते। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है और बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले ही दिमाग में एक अजीब सी थकावट हावी हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है ना? वही पुराना काम, वही रास्ते, वही चिंताएं। और अगर किसी इंसान के पिछले 30 दिन बिल्कुल वैसे ही बीते हैं जैसे उससे पहले वाले 30 दिन थे, तो क्या ये सिर्फ खराब किस्मत है? देखिए, लोग अक्सर इसे किस्मत मान लेते हैं या भाग्य को दोष देने लगते हैं। पर जो रिसर्च और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज आज हमारे सामने हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। मतलब ये कोई किस्मत का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये असल में हमारे दिमाग के रटे हुए पैटर्न्स हैं। हर सुबह जब कोई सोकर उठता है तो वो कोई नया दिन शुरू नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? वो बस पुरानी चिंताओं और उसी थका देने वाले रूटीन को एक भारी चादर की तरह दोबारा ओढ़ लेता है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो इसी चादर को हटाना है। राइट। और आज जिन सोर्सेस पर हम बात कर रहे हैं वो मतलब कोई हवाई बातें या खोखली प्रेरणा नहीं देते। एकदम सही कहा। इन सोर्सेज में एक ऐसा 30 दिन का एक्शन प्लान और साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो इंसान की बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब ये एक ठोस वैज्ञानिक बदलाव है जिसे इंसान खुद महसूस कर सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन इस गहरे मनोविज्ञान में उतरने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा जिसे हर सुनने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी और बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, हेल्थ से जुड़ा हो या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। बिना एक्सपर्ट की सलाह के कोई बड़ा डिसीजन ना लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिन बदलावों की बात कर रहे हैं वो सच में बहुत पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इन रिसर्च में लगी वो ये है कि दिन की शुरुआत को सुधारने के लिए फोकस सुबह पर नहीं बल्कि पिछली रात पर करना होता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो सीधे सुबह के रूटीन पर कूद जाते हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए कोई एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट चलाना चाहता है। सुबह का शेफ बहुत ताजी सब्जियां लाता है, बेहतरीन मसाले निकालता है। अच्छा। लेकिन जब वो किचन में घुसता है तो देखता है कि रात वाली शिफ्ट के लोगों ने सारे बर्तन गंदे छोड़ दिए हैं, सिंक पूरा भरा हुआ है। तो जाहिर है कि ऐसे गंदे किचन में एक अच्छा और ताजा खाना बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग बिल्कुल उस किचन की तरह है। अगर रात भर दिमाग तनाव और गुस्से में उबलता रहा है तो सुबह उठते ही एक शांत दिन की शुरुआत कैसे हो सकती? बिल्कुल सही एनालॉजी है। और विडंबना देखिए कि ज्यादातर लोग सोने से ठीक पहले बुरी खबरें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई लाइफ देखकर खुद को कम फील करते हैं। हाँ, वो डूम स्क्रोलिंग की जो आदत है। जी। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत हैरान करने वाला है। जब हम सोने से ठीक पहले स्क्रीन पर कुछ नेगेटिव देखते हैं तो दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है। मतलब वो सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हाँ, शरीर में भारी मात्रा में कोर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होने लगता है। अब शारीरिक थकान से इंसान की आंखें तो बंद हो जाती हैं, वो सो भी जाता है, पर उसका दिमाग तनाव में रहता है। बिल्कुल। दिमाग को वो डीप शटडाउन मिलता ही नहीं जो सेल्स को रिपेयर करने के लिए चाहिए। इस भयंकर लूप को तोड़ने के लिए ही द इवनिंग रीसेट का सिद्धांत दिया गया है। तो ये इवनिंग रीसेट काम कैसे करता है? इसका नियम बहुत साफ है। सोने से पहले के आखिरी 15 मिनट में से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कॉमेडी को देने हैं। अच्छा, मतलब कोई स्टैंड अप शो या फनी वीडियो? हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को असल में दिल से हंसाए। पर यार, यहाँ मुझे ना थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। क्या कॉमेडी देखना सिर्फ एक तरह का एस्केपिज्म नहीं है? मतलब असलियत से भागना? सुनने में ऐसा लग सकता है। मतलब अगर किसी की लाइफ में असली परेशानियां हैं, ईएमआई भरनी है, बॉस से झगड़ा हुआ है, तो रात को 10 मिनट हंस लेने से वो समस्याएं तो खत्म नहीं हो जाएंगी ना? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन मनोविज्ञान इसे भटकाओ या एस्केपिज्म नहीं मानता। द हैप्पीनेस एडवांटेज जैसी किताबों के अनुसार ये दिमाग का एक बायोलॉजिकल रीसेट है। वो कैसे? जब कोई इंसान जोर से हंसता है तो शरीर को एक सुरक्षित होने का सिग्नल मिलता है। तनाव का हार्मोन तुरंत नीचे गिरता है और शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। बिल्कुल। इससे नर्वस सिस्टम को यह मैसेज जाता है कि सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान का दिमाग रात भर उस रिलैक्स स्टेट को बनाए रखता है। वाओ! तो इसका असर अगली सुबह कैसा दिखता है? रिसर्च दिखाती है कि कोर्टिसोल के बिना जब दिमाग उठता है तो इंसान की समस्या सुलझाने की क्षमता और क्रिएटिविटी 3 गुना तक बढ़ जाती है। बाप रे, 3 गुना? जी, यानी वो समस्याएं जो कल रात बहुत बड़ी लग रही थी, अगले दिन उन्हें सुलझाने के लिए दिमाग के पास ज्यादा स्पष्टता होती है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब हमने पिछली रात ही उस किचन को पूरी तरह साफ कर दिया। बिल्कुल। अब जब बर्तन एकदम साफ हैं, तो सुबह उसमें क्या पकाया जा रहा है ये भी उतना ही मायने रखता है। सुबह के वक्त इंसान का दिमाग ना एक खाली स्पंज की तरह होता है। एकदम सही। जो इसमें डाला जाएगा या वही सोख लेगा। अगर सुबह का पहला विचार यह है कि यार आज तो बहुत भारी दिन है, मुझसे नहीं झेला जाएगा, तो वो स्पंज उसी थकान को सोख लेगा और पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए सुबह के पहले इनपुट को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। मनोवैज्ञानिक इसे स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड या सटीक कृतज्ञता कहते हैं। पर हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि ज्यादातर लोग बहुत ही आम बातें दोहराते हैं, जैसे मैं परिवार के लिए आभारी हूँ या घर के लिए आभारी हूँ। हाँ, जो रोज बोलने से एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। दिमाग के लिए वो एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस किताब में बताया गया है कि असली बदलाव तब आता है जब कृतज्ञता बहुत बारीक और ताजा हो। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठकर सोचना कि कल ऑफिस में उस कलीग ने बिना मेरे कहे वो फाइल बना दी, या आज सुबह की धूप कितनी अच्छी है। पर एक बात बताइए, धूप अच्छी है या चाय अच्छी थी, इतनी मामूली बातों पर फोकस करने से किसी का माइंडसेट कैसे बदल सकता है?
ये आसान लगता है, लेकिन इसकी न्यूरोलॉजी बहुत शक्तिशाली है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। RAS। हाँ, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब कोई लगातार 21 दिन तक रोज सुबह 3 नई और सटीक अच्छी चीजें खोजकर लिखता है, तो वो असल में अपने दिमाग के फिल्टर को ट्रेन कर रहा होता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। कुछ ही हफ्तों में दिमाग एक ऐसे रडार में बदल जाता है जो अपने आप अच्छी चीजें खोजने लगता है। फोकस उस चीज से हट जाता है जो नहीं है और उस पर टिक जाता है जो मौजूद है। तो ये तो दिमाग की प्रोग्रामिंग हैक करने जैसा हुआ। हमने रात का तनाव हटा दिया, सुबह का रडार सेट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर किसी ने ये सब कर लिया, लेकिन दिन भर उसके अंदर जो बातचीत चलती है, उसकी जो इंटरनल स्क्रिप्ट है, अगर वो ही नेगेटिव हो तो फिर सारा किया कराया बेकार हो जाता है। मुझे लगता है कि इंसान के शब्द ना एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है। अगर कार का स्टीयरिंग ही खराब हो तो वो हमेशा गड्ढे में ही जाएगी। लोग अनजाने में बोलते हैं, यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मुझे ये काम करना पड़ेगा। और यहीं पर लैकफुल लैंग्वेज यानी कमियों से भरी भाषा का कॉन्सेप्ट आता है। यू आर व्हाट यू से किताब बताती है कि कैसे शब्द सीधे इंसान की भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सच में इतना असर डालता है? बिल्कुल। जब कोई कहता है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वो खुद को एक लाचार पीड़ित की तरह महसूस करता है। दिमाग को लगता है कि वो किसी की कैद में है। और जहाँ कैद है वहां तो तनाव होगा ही। पर अगर इसी वाक्य को बदल कर कहें, मैं ऑफिस जाना चुनता हूं क्योंकि इससे मेरे बिल भरे जाते हैं। वाओ, अब वो इंसान लाचार नहीं रहा, वो एक डिसीजन मेकर बन गया है। सही कहा। एक और उदाहरण है, लोग अक्सर महंगी चीज देखकर कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये तो हम दिन भर सुनते हैं। ऐसा बोलते ही अंदर हार की भावना आ जाती है। इसकी जगह कहना चाहिए, अभी मैं इस पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझता। मतलब आपने अपनी वित्तीय स्थिति का कंट्रोल वापस ले लिया। ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। बिल्कुल। दिन भर का इनपुट ही तय करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। लेकिन देखिए, भाषा और विचार सुधारना तो एक सुरक्षित दायरे में बैठकर किया जा सकता है। असली विकास तो तब होता है ना जब इंसान बाहर निकलकर एक्शन लेता है। हाँ, और एक्शन हमेशा डर के पार होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो अक्सर लोगों को रोक कर रखता है। लोग सोचते हैं कि यार जिस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं काम शुरू करूंगा। और ये सोच एक बहुत बड़ा धोखा है। सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस हमेशा काम करने के बाद आता है, पहले नहीं। मतलब पहले रिस्क लेना होगा। डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी या फील द फियर एंड डू इट एनीवे में ये बहुत साफ बताया गया है। हमेशा सुरक्षित स्थिति में रहने से दिमाग कमजोर हो जाता है और इंसान अपना ही सम्मान खो देता है। पर हर कोई रोज डेविड गॉगिंस की तरह पहाड़ से तो नहीं कूद सकता ना। एक आम इंसान जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, वो इस स्ट्रेच जोन को अपनी लाइफ में कैसे उतारे? इसके लिए पहाड़ से कूदने की जरूरत नहीं है। रोजाना बस एक ऐसा काम करना है जो हल्की सी बेचैनी दे। जैसे कोई छोटा सा अनकंफर्टेबल काम। हाँ, इसे माइक्रो करेज कह सकते हैं। जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय रखना जिससे आपको डर लगता हो, या किसी मुश्किल क्लाइंट को फोन करना। तो जब इंसान इस डर का सामना करता है तो क्या होता है? शरीर में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो उसे पूरा दिन विनर वाली फीलिंग देती है। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है कि बिना किसी मंजिल के सिर्फ डर का सामना करना तो भटकाव हो सकता है। कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए ना? एकदम सही विश्लेषण है। बिना दिशा के ऊर्जा बर्बाद होती है। इसीलिए 30 दिन का एक लक्ष्य बनाना और उसे 60 मिनट के छोटे कामों में बांटना जरूरी है। पर इसे डोपामाइन से कैसे जोड़ें? आजकल तो बस ये सुनने मिलता है कि सोशल मीडिया से डोपामाइन मिलता है। यही न्यूरोसाइंस का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। डॉक्टर एना लेम्बे की किताब डोपामाइन नेशन के अनुसार हमारे दिमाग में दर्द और खुशी का एक ही तराजू होता है। अच्छा, एक ही तराजू? हाँ, जब कोई इंसान फोन स्क्रॉल करता है तो उसे मुफ्त का डोपामाइन मिलता है। खुशी वाला पड़ला भारी हो जाता है। तो दिमाग उसे बैलेंस कैसे करता है? दिमाग संतुलन बनाने के लिए अपनी तरफ से दर्द वाले पड़ले पर वजन डाल देता है। इसीलिए सोशल मीडिया चलाने के बाद अचानक बहुत खालीपन और उदासी महसूस होती है। ओह, ये तो भयानक लूप है। तो अगर हम शुरुआत ही मेहनत या दर्द से करें तो? यही मास्टर स्ट्रोक है। जब कोई सुबह 60 मिनट कोई मुश्किल काम करता है तो उसने खुद दर्द वाले पड़ले पर वजन डाला है। तो दिमाग उसे बैलेंस करने के लिए नेचुरल डोपामीन रिलीज करेगा। बिल्कुल। और ये कमाया हुआ डोपामीन इंसान को पूरा दिन मोटिवेटेड रखता है। असली खुशी हमेशा थोड़ी तकलीफ के बाद ही मिलती है। क्या बात है। रात को हंसी के साथ सो के कॉर्टिसोल गिराओ, सुबह कृतज्ञता से रडार सेट करो, भाषा सुधारो, डर का सामना करो और मेहनत करके डोपामीन कमाओ। ये तो पूरा परफेक्ट सिस्टम है। सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, पर यहाँ असली दुनिया का एक सवाल खड़ा होता है। जब कोई इंसान इसे सोमवार को शुरू करता है तो बुधवार तक सारा जोश ठंडा क्यों पड़ जाता है? लोग बीच में हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि लोग विज्ञान की टाइमलाइन को नहीं समझते। पहले 1 से 3 दिन सबसे भयानक होते हैं। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब दिमाग नई चीजें करने से मना करता है? हाँ, दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि पुरानी लाइफ में वापस चलो। पर अगर कोई उन 3 दिनों की दीवार को पार कर ले तो फिर क्या होता है? चौथे से 7वें दिन के बीच न्यूरोलॉजी में एक शिफ्ट आता है। मूड अच्छा रहने लगता है, तनाव कम होता है, और अगर वो 30 दिन तक टिका रहे तो पहचान पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहचान बदलने से मुझे डॉक्टर जो डिस्पेंजा का वो रिसर्च याद आता है कि 35 साल की उम्र तक हमारी 95% पर्सनालिटी सिर्फ रटे हुए पैटर्न्स और इमोशंस का बंडल बन जाती है। बिल्कुल, शरीर ही दिमाग को चलाने लगता है। तो इस 30 दिन के चैलेंज का मकसद सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान बनाना है। और इसके लिए कल का इंतजार करना सबसे बड़ा खतरा है।
महान फिलोसोफर सेनेका के अनुसार इंसान के जीवन में गिने चुने सिर्फ 4000 हफ्ते होते हैं। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हाँ, और कोई नहीं जानता कि कितना वक्त बचा है, इसलिए बदलाव आज ही करना होगा। तो अगर हम पूरे सफर को समेटें तो ये 5 कदम एक पूरा सिस्टम है। सोने से पहले हंसी, सुबह सटीक कृतज्ञता, पावरफुल भाषा, डर का सामना और रोज 60 मिनट की प्रोग्रेस। ये सिस्टम इंसान को उसकी पुरानी आदतों की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर इंसान की 95% पर्सनैलिटी सिर्फ पुरानी यादों का नतीजा है सही है। और हमारे हफ्ते लगातार कम हो रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि जिस इंसान को आज हम मैं या खुद कहकर बुलाते हैं वो असल में कोई है ही नहीं? अच्छा। हाँ, क्या वो सिर्फ एक बहुत पुरानी और बुरी आदत है जिसे तोड़ने का फैसला अब तक लिया ही नहीं गया? ये तो सच में अंदर तक झकझोर देने वाला विचार है ना? लेकिन इसमें एक उम्मीद भी है। आज रात सिर्फ 10 मिनट कॉमेडी देखकर सोने की वो एक छोटी सी आदत बदलने से हो सकता है अगले महीने आप आईने में एक बिल्कुल अजनबी लेकिन एक बहुत ही ताकतवर इंसान से मिलें। बिल्कुल, और वो इंसान आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो खुद को बदलने की इस प्रक्रिया पर विचार करें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।